हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, अर्थात परावैद्युतांक व परावैद्युतांक संबंध। क्या होता है परावैद्युतांक? हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है माध्यम पर। और माध्यम पर क्यों डिपेंड करता है, इसके लिए भी बताया था क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू के है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। वो माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है उसे हम आज देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F था के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये R पे निर्भर करता है और दोनों चार्जों के गुणनफल पे निर्भर करता है, और एक वैल्यू है कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट वैल्यू जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान होता है, आज हम इसका मान भी रखेंगे, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये होता है के का मान। यानी अगर हम इसमें इसका मान रखें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इसको ई नहीं पढ़ते, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन। ये है हमारा एप्सिलॉन। देखो आपने किताब में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट यानी जब कोई माध्यम नहीं हो, निर्वात हो या एयर हो, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर जब होता है तो हम नॉट लगाते हैं। वहाँ पे के का मान क्या होता है? निर्वात में के का मान होता है जब यहाँ पे के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तब के का मान होता है 9 × 10 की पावर 9। तब के का मान क्या होता है? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तब के का मान ये होता है इतना। जब क्या हो, माध्यम क्या हो, मीडियम हमारा क्या हो, मीडियम हो, फ्री स्पेस या एयर, अर्थात माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु। निर्वात या वायु हो तब होता है हमारा। अगर ये के एप्सिलॉन नॉट है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हमारे पास मीडियम हो, माध्यम हो, कोई अगर कोई माध्यम में रखा हो तो क्या होता है? हमें पता है कि माध्यम में बल जो है कम हो जाता है। क्या होता है? एप्सिलॉन एट मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन इनटू एयर। माध्यम से सदैव एप्सिलॉन का मान यहाँ बड़ा होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है पता है? एप्सिलॉन की वैल्यू एयर में क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया, तो कूलम प्रति न्यूटन मीटर। इससे देख लेते हैं मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट याद करना ज़रूरी है, कुछ यूनिट याद होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि ये याद ही हो, हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट ये है, इसको इधर करेंगे तो ये व्युत्क्रम में चली जाएगी, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई एप्सिलॉन नॉट की। अगर हम आते हैं कि परावैद्युतांक संबंध, परावैद्युतांक संबंध क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन एट मीडियम बराबर होता है एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इंटू फ्री स्पेस और एयर की परमिटिविटी। ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर एक फोर्स की कोई फोर्स जो एफ नॉट लग रहा है इतना, तो इसी सिस्टम को मीडियम में, किसी मीडियम में उठा के रख दिया जाए तो क्या होगा, ये मिटा दें, ये मिटा दें, पॉज करके नोट करिए, ये तो मान लीजिए ये है हमारा Q1 और ये हमारा Q2 आ गए, इनके बीच की दूरी R, और ये कहाँ रखा है, एट फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में रखा है, ठीक। तो यहाँ पे फ्री स्पेस यानी यहाँ पर परावर्तन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो मान लेते हैं यहाँ फोर्स लग रहा है एफ नॉट, ओके। तो एफ नॉट क्या होगा, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी सिस्टम को उठा के किसी माध्यम में रख देते हैं, किसी लिक्विड में रख देते हैं, तब देखते हैं, यानी ये Q1 और रख दिया हमने ये Q2 और इसके बीच की दूरी R, और ये रखा है एट ए मीडियम ए लिक्विड, एट लिक्विड एप्सिलॉन मीडियम। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ एट मीडियम। तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एट मीडियम Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर एट फर्स्ट एट सेकेंड। समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग दे दें एक को, एफ नॉट अपॉन एफ एट मीडियम, लिख लेते हैं समीकरण एक को 2 से भाग देने पर। तो ये क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एट मीडियम Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो ये बचा एफ नॉट बटे एफ एम इक्वल टू क्या हो गया हमारा,
एप्सिलॉन एट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एफ नॉट अपॉन फोर्स एट मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो फोर्स एट मीडियम इक्वल टू फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर, अर्थात किसी मीडियम में, किसी भी माध्यम में फोर्स जो रिलेटिव परमिटिविटी है उतने गुना कम हो जाता है। इसको हम देख भी सकते हैं, अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। और इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका हिंदी नाम है अचल अवाहक, या इसको कहते हैं अवाहक अचल। कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट मीन अचल और डाइइलेक्ट्रिक मीन अवाहक, इसे कहते हैं अचल अवाहक। ये है इसका हिंदी रूप। और इसी को हम इस कांस्टेंट के कारण इसको हम के भी बोलते हैं, और इसे हम स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। ये है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अचल अवाहक। जरा देखते हैं क्या ये इतना विजुअल है कैमरे में। यस, ये विजुअल है, ये कैमरे में भी दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ परावर्तन तथा परावर्तन संबंध आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करके आपको दिखाते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। देखो, हमने पढ़ा था कि यह भी फोर्स जो है, दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और के का मान हमने नहीं रखा था, उसका मान हमने रखा आज यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों? क्योंकि ये फोर्स माध्यम पर निर्भर करता है, इसलिए इसको हम माध्यम यहाँ माध्यम है, कोई भी हो माध्यम, इसलिए हमने माध्यम नहीं लगाया है। यहाँ माध्यम के हिसाब से मान रखा जाएगा इसका। और हमें पता चला कि ये माध्यम अगर वायु है तो इसके लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर फोर्स किसी माध्यम में लगता है तो फोर्स उस माध्यम, किसी भी माध्यम में कम हो जाता है। फोर्स एट मीडियम लेस देन फोर्स एट वैक्यूम। वैक्यूम के फोर्स से मीडियम का फोर्स सदैव कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एप्सिलॉन, मीडियम का एप्सिलॉन जो है सदैव ग्रेटर देन, यानी बड़ा होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसलिए फोर्स एट मीडियम लेस देन फोर्स एट वैक्यूम। ठीक है, तो देखा हमने कि परमिटिविटी किस प्रकार निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कुछ साधारण सा न्यूमेरिकल और इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, एक Q1
आवेश है और ये आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है d। अगर इस आवेश को और इस पर लगने वाला फोर्स F ना, ये फ्री स्पेस में रखा है। कहाँ रखा है? फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, यानी ये किस माध्यम में रखा है? एप्सिलॉन, जिसका परावर्तनांक एप्सिलॉन नॉट है, उसमें रखा हुआ है। और इस पर लगने वाला फोर्स F नॉट है F के बराबर, राइट। यानी ये दो चार्ज निर्वात में रखे हुए हैं डी दूरी पर एक दूसरे से, और इन पर जो F नॉट फोर्स लग रही है वो है F के बराबर, राइट। अब इसी सिस्टम को एक लिक्विड में रखा जाता है, एक तरल पदार्थ में रखा जाता है। इसी सिस्टम को एक तरल पदार्थ में रखा जाता है Q1 और ये है Q2, दूरी इसकी भी सेम है d, और इसका मीडियम है, मीडियम का परावर्तनांक है एप्सिलॉन m, और इस पर फोर्स लग रही है Fm बराबर F अपान 4। इस पर फोर्स लग रही है। आपको बताना है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन r या के कांस्टेंट, यानी या ये बताना है रिलेटिव परमिटिविटी आपको बतानी है इसकी। तो हमें फार्मूला पता है, कैसे लगाएंगे? पॉज करके जरा सॉल्व करें। कैसे लगाएंगे? तो हम पहले इसकी परमिटिविटी निकालेंगे। एफ नॉट क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर, राइट। और Fm क्या होगी? Fm यानी फोर्स एट मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्योंकि माध्यम है तो यहाँ क्या होगा? Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर। और कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि F और सब तो वही सूत्र लगता है, केवल माध्यम बदला है तो माध्यम का परावर्तनांक बदल जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दें। F नॉट अपान Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, इसको इससे भाग दे दिया, ये मर गया, 1/4 पाई ये मर गया। एप्सिलॉन ये ऊपर चला जाएगा, नीचे का 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन m, तो एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा। तो F नॉट अपान Fm इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान रख दे देंगे, क्या होगा इसका मान? F नॉट का मान है F अपान Fm का मान है F अपान 4। F ने F को मार दिया, और इसका मान क्या होता है? अभी पता देखा था हमने, क्या लिखा था हमने? एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी, यही याद करनी थी हमें। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन r, ये 4 ऊपर गया, तो एप्सिलॉन r इक्वल टू 4। यही हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? एप्सिलॉन r अर्थात के अचल अवाहक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r बराबर है 4k। ये हमें यही निकालना था कि
4, देखो हमें पता है कि 4 गुना फोर्स कम हुआ, इसका मतलब है कि 4 जो है किस लिए कम हुआ, अचलावाद के कारण, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 4 आ गया। ऐसे भी देख सकते थे और ऐसे भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और उसके बाद आज के लेक्चर को हमें विराम देंगे। अब यही सवाल को हम कुछ और नहीं बदलेंगे, सिर्फ यही सवाल थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। सब कुछ यही है, सिर्फ क्या हुआ है, ये दूरी को हम आधा कर दें, ये दूरी d/2 हो गई है। क्या कह रहा है, अगर ये सिस्टम जो है निर्वात में रखा हुआ है और इस सिस्टम को जब उठा के यहाँ लाया गया तो इनके बीच की दूरी आधी हो गई। इस लिक्विड में लाने पर जहाँ इसका माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन m है, इसको इस तक लाने में इसकी दूरी जो है सिस्टम की आधी हो गई। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होगा, यानी एप्सिलॉन r का मान कितना होगा, हमको क्या निकालना है, एप्सिलॉन r का मान ज्ञात करना है। ये कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, कैसे, वही फार्मूला, क्या, F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन d², और एप्सिलॉन m = 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 × Q2 अपॉन d², d/2², राइट। फिर वही F0 को Fm से भाग दे दें, F0 अपॉन F at medium = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन d² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 × Q2 अपॉन d²/4, राइट। ये यहाँ चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो F0 अपॉन Fm बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। Q² कट गया, ये 4 यहाँ पे आया, ये d² कट गया, 4 यहाँ पर आया, यानी 1/4 बचा, ठीक है। तो ये बचा हमारा, ये हमारा मान रख देते हैं, ये है हमारा F और ये है हमारा F/4। तो ये क्या हो गया हमारा, ये है एप्सिलॉन r इंटू 1/4। ये ऊपर चला गया 4, ये कटा, ये 4 ऊपर गया, ये 4 उधर आया, एप्सिलॉन r बराबर 16। समझ में आया, ये 4 ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके 4 के साथ, 4 4 जा 16, तो एप्सिलॉन r का मान 16। तो ये था हमारा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करें। मेरा चैनल है गुरुमंत्र पाठशाला।